हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 85 नंबर का। इससे पहले काफ़ी प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं 84 और लगभग प्रैक्टिस सेट का यदि आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें ओवर 100 आपको ऑब्जेक्टिव ग्रामर पर वीडियोज मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि इन प्रैक्टिस सेट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस पर आप व्हाट्सअप करके भी इसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ये हमारी सेकंड सीरीज है। इससे पहले हम 1 से लेके 500 तक की सीरीज ये चला चुके हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में हमने कराए हैं विद एक्सप्लेनेशन से। और अब ये सेकंड सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है जिसमें हम 1 से लेके 30 तक कंप्लीट करा चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे 31 नंबर से लेकर के 45 तक, यानी आज के प्रैक्टिस सेट में 15 सेंटेंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम वर्ड्स के एंटोनिम्स पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ भी 31 में भी हम एंटोनिम से ही शुरू कर रहे हैं। तो 31 में का जो वर्ड है वो है वर्थ। वर्थ का हमें बताना एंटोनिम्स। वर्थ मीन्स होता है, हिंदी में बोले तो ये लायक, है ना, यानी यूजफुल के सेंस में यूज किया जाता है। अब ऑप्शन है यूजलेस, फैमिलियर, वंडरफुल या हार्मलेस। तो आपको जल्दी से कमेंट करके ये बताना है कि यहाँ पर वर्थ का जो एंटोनिम है वो क्या होगा। दोस्तों, साथ में आपको कमेंट करना है, लास्ट में आपको ये बताना है कि 15 सेंटेंस में से आपने कितने स्कोर किए और आज के वीडियो का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी कमेंट करके जरूर हमें बताएं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका यूजलेस। बर्थ का अपोजिट है यूजलेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर है 32। यहां पर है राइमिंग वर्ड्स टू सून, यानी सून का आपको राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये साउंड में जो फाइनल सिलेबी होता है या फाइनल साउंड होता है वो सेम होता है एक दूसरे का। तो सून, आप ये लास्ट का साउंड देखिए, ना से आ रहा है ना, और इसी तरह का साउंड होना चाहिए। सून, गन, इसका नहीं बन रहा। सून, कैन, सून, मून। तो ये सून एंड मून, इसका जो राइमिंग वर्ड है ये सेम यहाँ पर बन रहा है। एंड लास्ट है सून, प्लान, तो इसका राइमिंग वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमें साउंड देखना होता है राइमिंग वर्ड में। और ये जो पेपर मैं करा रहा हूँ ये DSSB के ओल्ड पेपर से हैं, और तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो लगभग सेम ही रहती है, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज होते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है यहाँ पर है The river Ganga is held to be the most sacred of all the river. Give the positive degree of the above sentence. यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री बताना है कि इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी। ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट है वेरी फ्यू रिवर्स आर हेल्ड एज टू बी एज sacred as Ganga, and river Ganga is held to be more sacred than any other river. No other river is held as much sacred as the river Ganga. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा 33 नंबर का वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इसे नो अदर से बनाया जाएगा और ये करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है सुपरलेटिव से पॉजिटिव का। आप लोग हमारी शाम को 6 बजे जो लाइव क्लास होती है उसे भी जरूर देखिए। वहां पर मैं किसी दिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो डिग्री है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बहुत ही जल्दी क्लास आपके लिए लाने वाला हूं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी कि डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। प्लूरल ऑफ माउस इज। माउस का प्लूरल बताना है क्या होगा ना। तो ऑप्शन है माउसेस, माइस, माउस या नन ऑफ दीज। तो प्लूरल ऑफ माउस विल बी ऑप्शन बी माइस। माउस का प्लूरल माइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 एंड यहां पर है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी सेंटेंस में हमें रिपोर्टेड स्पीच को बताना है कि इस सेंटेंस की करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी। सेंटेंस लिखा हुआ है यू सेड आई चेक्ड ऑल माई ड्रॉवर्स बट कुडंट फाइंड द कार कीज। तो यहां पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है
तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हमें क्या क्या चेंज करना होता है? प्रोनाउन तो चेंज करना ही पड़ेगा, आई चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट लिख रहा है तो इसे भी चेंज करना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फिर आपका माई प्रोनाउन आता है, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। कुड है, कुड का जो पास्ट होगा वो कुड ही रहेगा। तो हमें इतनी चीजें यहाँ पर चेंज करनी है। ऑप्शन देते हैं, यू सेड दैट, कंजंक्शन दैट लगाएं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है ऑल हो जाएगा। माई चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन है, यू के अकॉर्डिंग यू का योर हो जाएगा। ड्रॉप और बट, कुड नॉट का कुड नॉट ही रहेगा, कैन होता तो कुड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका कौन सा होगा? ए होगा। नीचे जो ऑप्शन है उनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, चलिए देख लेते हैं कि यू सेड दैट यू चेक्ड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट ही लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर है यू सेड दैट आई यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है तो ये मिस्टेक है। यहाँ पर प्रोनाउन माई भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 36 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। यहाँ पर हमें ब्लैंक को फिल करना है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, सी वाज इंटरेस्टेड इन विजिटिंग माई फार्म हाउस। तो दोस्तों ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है और यहाँ पर हमें यूज करना है कंजंक्शन। तो सबसे पहले देखिए हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ क्या है? आस्क्ड। आस्क्ड कब बनाते हैं? जब हमारा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है, डायरेक्ट नरेशन में तब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब ये हमारा होता है तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना होता है? इफ या वेदर। आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन जो आगे लिखा है वो अनलेस है, तो यहाँ पर आप इन चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वेदर, क्योंकि यहाँ पर चॉइस पूछी जा रही है कि मैंने उससे पूछा वेदर सी वाज इंटरेस्टेड इन विजिटिंग माई फार्म हाउस, क्या वह मेरे फार्म हाउस पर विजिट करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो हियर इज ऑप्शन, चॉइस है और चॉइस के लिए यूज करते हैं वेदर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का सी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 एंड 37 में है सिलेक्ट द ऑप्शंस which is not an antonym of another word by adding the prefix in। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो इन prefix लगे हुए हैं इनमें, तो इनमें कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें इन prefix नहीं है और ना ही उसका मीनिंग निगेटिव है। जैसे इनएडमिसिबल लिखा है तो इनएडमिसिबल का मतलब होता है एडमिसिबल और इसमें इन लगा दिया तो ये अपोजिट बन गया। ऐसी एडिक्वेट, इसमें इन लगा दिया तो ये अपोजिट बन गया। अब नेक्स्ट थर्ड वर्ड है इंसेंटिव, तो इनको हटाने से सेंटिव कोई वर्ड नहीं है। इंसेंटिव कंप्लीट एक वर्ड है, इसमें ये प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं हुआ है। एंड ऑप्शन सी है इनकॉशियस, तो यहाँ पर ये वर्ड है उसमें लगा हुआ है आपका इन प्रीफिक्स। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक कौन सा वर्ड नहीं है जो इन प्रीफिक्स लगा के एंटोनिम्स बना हो, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा कि इंसेंटिव यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 38 सिलेक्ट द वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है कंसीट। कंसीट का सिनोनिम्स क्या होता है? ऑप्शन है टिमिड, डरपोक, एरोगेंट, जिद्दी, इरिटेटेड या डिफिडेंट। तो कंसीट का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है आपका एरोगेंट, जिद्दी, ये इसका सिनोनिम्स होगा, यानी ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 38 का होगा राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 39 व्हाइल लिविंग डैश प्रियन नेहरू बिकेम इंटरेस्टेड डैश एनिमल्स अराउंड हिम। यहाँ पर हमें प्रपोजिशंस के यूज करने हैं, ऑप्शन है इन या टू में से, एट या एट, इनटू या इन या इन। तो सबसे पहले देखिए व्हाइल लिविंग इन प्रिजन, तो यहाँ पर भी आपका क्या यूज किया जाएगा? इन। नेहरू बिकेम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड ऑलवेज फॉलोड बाई इन प्रपोजिशन, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका? डी, कि व्हाइल लिविंग इन प्रिजन नेहरू बिकेम इंटरेस्टेड इन एनिमल्स अराउंड हिम, तो राइट ऑप्शन है आपका डी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 40 में है द काउज ग्रेजिंग इन द पेस्टर गॉट फ्राइटेंड व्हेन डैश सॉ ए बॉल कमिंग। तो यहां पर हमें यूज करना है प्रोनाउन वी, दे, इट या दम।
तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, काउज ग्रेजिंग इन द पेस्टर गॉट फ्राइटेंड, यानी गायें जो चारागाह में चारा खा रही थी वो डर गई जब उन्होंने एक बॉल को आते हुए देखा। किन्होंने देखा, काउज ने। अब काउज आपका कैसा प्रोनाउन है, ये प्लूरल है। प्लूरल नाउन का जो प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा दे। एज ए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिखना है क्योंकि सा आपकी वर्ब है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, दे का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 41 एंड ये है डैश ही केम लेट द टीचर डिड नॉट लेट हिम इन, यानी वह लेट आया, टीचर ने उसे अंदर नहीं आने दिया। ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है। अब ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा यूज किया जाएगा, थ्रू, सो दैट, वाइल या एज। तो यहां पर हम ध्यान से देखें तो हम सेकंड सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। टीचर ने उसे अंदर नहीं आने दिया, नहीं आने देने का कारण क्या था, कारण था कि वह लेट आया। तो ये आपका जो क्लॉज है ये बना हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, इसमें रीजन बताया गया है। तो रीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एज का यूज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के लिए किया जाता है, यानी कि बिकॉज के सेंस में इसका यूज किया जाता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी बनता है इससे, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बन रहा है जो बिकॉज के सेंस में है, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 42 एंड सेंटेंस नंबर 42 में है माई फ्रेंड इज अ ट्रांसलेटर, मेरा जो फ्रेंड है वो ट्रांसलेटर है। लास्ट वीक ही डैश द सीएम्स स्पीच, पिछले हफ्ते उसने सीएम की स्पीच को क्या किया, ट्रांसलेटेड किया। वाज ट्रांसलेटिंग, हैज ट्रांसलेटेड या ट्रांसलेट्स। तो हमें यहाँ पर टाइम देखना होगा। फर्स्ट क्लॉज में तो टाइम प्रेजेंट का है, जनरल ट्रूथ है, यानी कि वो अपना प्रोफेशन बताया जा रहा है इसमें, तो प्रोफेशन तो सिंपल टेंस से बनाया जाता है। लेकिन ये जो सेंटेंस है लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता, ये क्या शो कर रहा है, पास्ट। तो इस सेंटेंस को बनाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसलेटेड, कि लास्ट वीक ही ट्रांसलेटेड द सीएम्स स्पीच। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 43 एंड सेंटेंस नंबर 43 में है आपका हाउ मेनी प्लेन्स डैश फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट एवरी मिनट, कि मुंबई एयरपोर्ट से प्रत्येक मिनट में कितने प्लेन्स क्या होते हैं, टेक ऑफ होते हैं, सेट ऑफ होते हैं, पुट आउट होते हैं, गेट ऑफ होते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज सही तरीके से किया जाएगा। ओके, कमेंट कीजिए जल्दी और बताइए कि यहां पर कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होती है आपकी। तो देखिए, प्लेन टेक ऑफ होता है किसी एयरपोर्ट से, तो हम फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर यूज किया जाएगा आपका ऑप्शन ए, टेक ऑफ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 44। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। यदि हमारे प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आप कमेंट करके भी इन्हें ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 45। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वे ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स, यानी कि यहां पर यह बताना है कि प्रीफिक्स लगाकर के कौन सा वर्ड एंटोनिम्स नहीं है। यानी इनमें 3 वर्ड एंटोनिम्स है, प्रीफिक्स लगा दिया। फिर कौन सा प्रीफिक्स लगाया, मिस, सभी में मिस लगाया ना। तो यहां पर मिस प्रीफिक्स लगाने से कौन सा वर्ड एंटोनिम्स नहीं बनता है। जैसे इंटरप्रेट है, मिस इंटरप्रेट एंटोनिम्स है। फायर, मिस फायर हो जाता है। मैनेज, मिस मैनेज हो जाता है। ये तीनों एंटोनिम्स है आपके। मिजरेबल, अब इसमें से MIS हटा देंगे तो ये कोई वर्ड एंटोनिम्स नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, कि ये एंटोनिम्स नहीं है प्रीफिक्स लगे होने। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 45। ही गॉट अ डैश टेबल फॉर मी फ्रॉम ग्वालियर। तो यहां पर हमें यूज करना है एडजेक्टिव। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और ये जो क्वेश्चन है ये मान लीजिए आज की क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एडजेक्टिव का जो ये ग्रुप है ये यूज किया जाएगा।
आपके जो राउंड, स्मॉल, ब्रास ये एडजेक्टिव है, स्मॉल, ब्रास, राउंड ये भी एडजेक्टिव है, तीनों वर्ड एडजेक्टिव्स हैं। स्मॉल, राउंड, ब्रास ये भी एडजेक्टिव है, ब्रास, स्मॉल, राउंड। यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है कि एडजेक्टिव का एक सीक्वेंस होता है लिखने का। हमें यह देखना होता है कि हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो किस चीज की बनी हुई है, यानी किसकी बनी है वो यूज किया जाएगा। तो किसकी बनी है? टेबल, राउंड की बनी है या स्मॉल की बनी है? ब्रास की, तो ब्रास की। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको ब्रास मिलता है, इन दो को हटा देते हैं। फिर आता है आपका शेप, कि उसकी शेप कैसी है, टेबल की शेप कैसी, स्मॉल है या राउंड है, तो शेप है आपकी राउंड। फिर आता है साइज, फिर आता है आपका साइज, तो ये हो गया आपका साइज। इस तरह से, यानी पहले आता है आपका साइज, फिर आता है शेप, फिर आता है मेड ऑफ। इस तरह के और भी यदि एडजेक्टिव्स होंगे तो वो भी आपकी नेशनलिटी कहाँ की बनी हुई है। यदि हम ये जोड़ देते कि इंडियन, स्मॉल, राउंड, ब्रास, टेबल, तो फिर आगे नेशनलिटी कि कहां पर बनाई गई है वो आ जाता। यानी बहुत सारे एडजेक्टिव्स यदि एक साथ यूज करना होता है हमें, तो उनका एक सीक्वेंस होता है लिखने का। आप किसी भी एडजेक्टिव को आगे पीछे नहीं लिख सकते, उसके आपको रूल्स मालूम होने चाहिए। तो आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सीखने के लिए यह है कि आज का इस 45 नंबर के सेंटेंस में आपको मिलेगा कि यहां पर आपको क्या यूज करना है, सी का प्रयोग करना है। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।